हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर 2024 के बारे में। देखिए, जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं जिनसे मे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये सेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। देखिए, ये जो मंदिर है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसके निर्माण का जो दूसरा चरण है ये शुरू हुआ है बिहार राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो देखिए, जो बिहार का पूर्वी चंपारण है यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। और यह जो मंदिर है जब बनकर तैयार हो जाएगा 2025 तक पॉसिबिलिटीज है कि ये बनकर तैयार हो जाए, तब जो अयोध्या का राम मंदिर है उससे 3 गुना बड़ा यह मंदिर होगा। इस मंदिर की जो लागत आएगी 500 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित लागत है। और इस मंदिर में जो दुनिया का बड़ा मंदिर है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में किया जाएगा, जो कि एक 3 मंजिला इमारत होगी। और इसके निर्माण का कार्य जो है जून 2023 से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसकी संरचना यदि आप देखेंगे इमेज में तो ओम आकार की है। देखिए, ये जो है ओम आकार की है और ये दुनिया का पहला है। इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। देखिए, राजस्थान का जो पाली है ना, यहाँ पर ही इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो देखिए, ये इस मंदिर का आकार जो है ओम प्रतीक जैसा है और ये आमतौर पर उत्तर भारत में देखी जाने वाली नागर शैली का अनुसरण करता है। देखिए, मैंने पढ़ाया है अभी जब जो प्रमुख प्रतिमाओं के बारे में मैंने डिस्कस किया है उसमें भी मैंने बताया है कि देखिए, जो मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां हैं कौन कौन सी हैं, 3 हैं। कौन कौन सी? एक है आपकी नागर शैली, एक है वेसर शैली और एक है आपकी द्रविड़ शैली। ये 3 शैलियां हैं। इसमें जो नागर शैली है यह आपको मुख्यतः उत्तर भारत में जो मंदिर निर्मित किए जाते हैं उनमें देखने को मिलेगी। द्रविड़ शैली जो साउथ इंडिया में मंदिर बनते हैं ना, वो बेसिकली द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। और वेसर शैली ये जो मध्य भारत के मंदिर हैं ये बनाए जाते हैं वेसर शैली के अंतर्गत। और यह नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिला जुला रूप होता है। और देखिए, यह मंदिर जो है 135 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 2000 स्तंभ हैं इसमें, जिसके ऊपर यह टिका हुआ है। इसके परिसर में 108 कमरे हैं, जिनमें गुरु माधवानंद जी की समाधि मंदिर परिषद की केंद्रीय विशेषता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। देखिए, जो भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से जुड़े परिसर में देश के पहले भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया है। इस संग्रहालय में 500 से अधिक अभूतपूर्व कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। संग्रहालय का जो नक्शा है मध्यकालीन बावली का मतलब क्या है? पारंपरिक रूप से जल का संरक्षण करने का एक स्थान है, जिसको मिडिवल इंडिया की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका मतलब इसकी चर्चा मिलने वाली है। और यह संग्रहालय जो है मुगल सम्राट हुमायूं की विरासत को प्रदर्शित करता है। हुमायूं जो है इनका संबंध मुगल काल से है, इनकी ही विरासत को प्रदर्शित करता है ये जो संग्रहालय, जिसका उद्घाटन किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। कहाँ किया है? दिल्ली में। सो प्लीज आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? देखिए, यह जो मस्जिद है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है, इसका निर्माण किया गया है सऊदी अरब में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सऊदी अरब का एक स्थान है जिद्दा। यहाँ पर एक महिला है जो व्यवसायी महिला है, इन्होंने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि देने के लिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया है। और ये जो महिला है इनका नाम क्या है? वाजनात अब्दुल वाहिद। मस्जिद का जो क्षेत्रफल है ये 60,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, जो यामिनी कृष्णमूर्ति है इनका संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम ये जो है ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है और इनकी डेथ हो गई है 84 वर्ष की आयु में। और इन्हें जो पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण, ये कब मिला है? 2016 में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत जो पुरस्कार आते हैं वो 3 कैटेगरी के पुरस्कार होते हैं। कौन कौन से? एक है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। तो इनमें अभी जो पहली कैटेगरी का पुरस्कार है पद्म विभूषण, ये मिला है इनको 2016 में। और देखिए, जो ये पुरस्कार हैं पद्म पुरस्कार, ये भारत रत्न के बाद में सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो इनका जन्म जो है दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में संस्कृत विद्वान एम कृष्णमूर्ति के घर में हुआ था। और जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं वर्तमान में भारत में, ये प्रमुख 8 शैलियां हैं। कौन कौन सी? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिशा, कुचिपुड़ी, सत्रिय और मोहिनीअट्टम। देखिए, जो कथक है ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया जैसे यूपी से बिलोंग करता है। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक, और कथकली ये है आपके केरल का, मणिपुरी ये है मणिपुर का। ठीक, ओडिसी ये ओडिशा का है और कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक, सत्रिया ये है असम का और जो मोहिनीअट्टम है ये केरल का है। ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस 2024 में कब मनाया गया है? तो अभी देखिए 18 अप्रैल को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं उनको कंजर्वेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इस बार की जो थीम है एग्जाम में पूछी जा सकती है, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ये थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 की। भारत में यदि हम बात करें तो 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें जो 35 है सांस्कृतिक हैं, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 है मिक्स। मिक्स में कौन सा है? सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये 43 अभी वर्तमान में विरासत स्थल है इंडिया के। और 43वां जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? तो मोइदस, असम के अहोम राजवंश की टीला दफनाने की जो प्रणाली है ये यूनेस्को का भारत में 43वां विरासत स्थल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए ये हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है जो धार्मिक परंपराएं और जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनकी जो धार्मिक रीति रिवाजें हैं उनको कंजर्वेट करना। इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसको गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। 2024 के सम्मेलन की जो थीम है धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान, ये थीम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? तो अभी देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय के पास में एक मामला आया था जिसमें एक मंदिर को 10 वर्षों तक बंद रखा गया था। इसी कारण मद्रास उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है और कहा है कि यदि कोई मंदिर जो है उसको बंद रखा जाता है तो मंदिर में मूर्ति रखने से संपत्ति पर कब्जा भी किया जाएगा और एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। मंदिर को पूजा और पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए खुला होना चाहिए, यही कहा गया है बेसिकली मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन ए जो है स्पष्ट का सही जवाब हो जाएगा। बात करें यदि हम मद्रास उच्च न्यायालय की, तो स्थापना हुई है 26 जून 1862 को। मुख्य पीठ चेन्नई में लोकेटेड है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय विजय कुमार गंगापुरवाला, ये है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किस देश ने की है? देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया जो है इसने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अनुसंधान और सांस्कृतिक भागीदारी के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है और इससे होगा क्या? ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र द्वारा प्रशासित जो मैत्री अनुदान है, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करना और निकट सहयोग को संभव बनाना है। नेक्स्ट, भोटो जात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नेपाल में इसको आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी जो है स्पष्ट का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? देखिए, जो दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू है, इसका शुभारंभ किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी जो है स्पष्ट का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय विश्वविद्यालय ने नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृत और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल अकादमी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, ये जो है अभी किए गए हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ में। ऑप्शन सी जो है स्पष्ट का सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, जो नेपाली भाषा है, साहित्य, संस्कृत और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल अकादमी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी भारत भारतीय भाषा विकास कला संकाय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर अकादमी के सदस्य सचिव डॉक्टर धन प्रसाद द्विवेदी और बीएचयू में भारतीय भाषा विभाग के जो प्रमुख है प्रोफेसर दिवाकर प्रधान, इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? नेपाली भाषा और भारतीय नेपाली साहित्यकारों और संस्थाओं के बीच नेपाली भाषा, साहित्य और दर्शन पर बातचीत और सहयोग का आदान प्रदान करना है। यहाँ पर दो ऑप्शंस को मैंने और रखा है, कौन कौन से? तो देखिए, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना के लगभग 100 वर्षों के बाद में यहाँ पर जो पहली महिला कुलपति बनी है, कौन बनी है? नाइमा खातून। इनका नाम आपको याद रखना है। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। साथ ही साथ जो जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मौसमी बसु। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, करंट फैक्ट है। नेक्स्ट, भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखिए, यह जो प्रतिमा है, इसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। इसका उद्घाटन हुआ है अमेरिका में। ऑप्शन ए जो है स्पष्ट का सही जवाब है। अमेरिका का एक शहर है टेक्सास, यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है और इस मूर्ति को श्री चिन्नाजियार स्वामी के प्रयासों से बनाया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए, जो बिहार में जितने भी मंदिर, मस्जिद और ट्रस्ट हैं, इनके रजिस्ट्रेशन के लिए अभी जो बिहार राज्य सरकार है, इसने एडवाइजरी जारी की है। यानी कि यहाँ पर जितने भी मंदिर, मस्जिद और ट्रस्ट हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है, इसका विवरण रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में 25 दलों के 1500 डमरू वादकों द्वारा भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ऑप्शन ए जो है स्पष्ट का सही जवाब हो जाएगा। और ये जो महाकालेश्वर मंदिर है ना,
यहाँ पर महाकाल लोक स्थित रुद्र सागर के समीप शक्तिपथ पर 25 दलों के 1500 डमरू वादकों ने एक साथ 10 मिनट तक भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है 488 लोगों द्वारा एक साथ डमरू बजाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क के नाम 2021 में दर्ज किया जा चुका है। और देखिए ये जो ई बुक्स हैं हमारी कुछ आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इसमें जो रामबाण स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान, ये जो ई बुक है आप बाय कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि ई बुक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है आपकी तो ये दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ई बुक है ना आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं नीचे बनेंगे, सो एक बार आप इनको बाय करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया है? तो ये किया है असम में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए जो युग युगीन भारत संग्रहालय है इसका उद्घाटन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं। इनके द्वारा अभी दिल्ली के भारत मंडपम में युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का इनॉग्रेशन भी किया गया है। जो सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है ये संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, ठीक है, जो कि 1,54,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। नेक्स्ट, घुमंतू महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है ना, यहाँ पर घुमंतू महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। इसमें 50 गांव के 1000 से ज़्यादा कलाकारों ने भाग लिया है। और यह जो उत्सव है इसमें खानाबदोश समुदायों की साड़ियाँ पुरानी परंपराओं को प्रदर्शित करने और संरक्षित करने पर केंद्रित है। देखिए ये जो लद्दाख है ये एक यूटी है। आप कमेंट सेक्शन में ये लिखोगे कि लद्दाख को राज्य के दर्जे से हटाकर यूटी में कब बनाया गया, यह डेट आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। वर्तमान में यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। राज्य कितने हैं? 28 हैं। 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं इंडिया में, ठीक है। लद्दाख और एक है आपका जम्मू कश्मीर। ये जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था ना, इसको ब्रेक करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। तो ये आपको लिखना है कि ये कब बेसिकली यूटी के रूप में कन्वर्ट किया गया है। लद्दाख के अदर हम जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है यदि उनकी बात करें तो देखिए एक है हेमिस उत्सव और माथो नागरांग महोत्सव, साका दावा, लद्दाख फसल उत्सव, स्टॉक गुरु, सिंधु दर्शन, डोमेचो महोत्सव, टकटोक महोत्सव, लोसर महोत्सव और फॉन्ग, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इसमें लोसर और हेमिस ये एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारा गामा इसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए यह जो महोत्सव है ये मनाया गया है श्रीलंका में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो ये हिंदू युद्ध और ज्ञान के देवता भगवान स्कंद को समर्पित है, जिन्हें श्रीलंका के लोग कटारा गामा के देवियों के नाम से जानते हैं। ये त्यौहार जो है जुलाई या अगस्त के महीने में पड़ता है और लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। नेक्स्ट, पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को किस देश की गुफा में दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति मिली है? तो यह कलाकृति अभी कुछ दिनों पहले मिली है इंडोनेशिया के आर्कियोलॉजिस्ट को। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये जो कलाकृति है ये लाल रंग की है, जो कि पत्थरों से बनाई गई पुरानी पेंटिंग है, लगभग 51,200 साल पुरानी है। प्राचीन समय में जो गुफाओं पर बनी कलाकृतियां हैं इनका इस्तेमाल लोग कहानी सुनाने के लिए करते थे और इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर इसको खोजा गया है। नेक्स्ट, किसने बिहार के राजगिरी में नालंदा के प्राचीन खंडहरों के निकट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो देखिए ये जो नया परिसर है इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा ये संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित होगा। इसमें विभिन्न प्रकार की दुर्लभ पांडुलिपियां जो हैं इनको प्रदर्शित किया जाएगा और वैदिक परंपराओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। नेक्स्ट, गणगौर महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ये जो महोत्सव है ये भगवान शिव और माँ पार्वती जी को समर्पित है। राजस्थान का जो गणगौर महोत्सव है यह महिलाओं द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाने वाला 18 दिवसीय उत्सव है, जो कि मार्च और अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है। मार्च और अप्रैल का जो मंथ होता है हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य के महोत्सव का उद्घाटन किस मंदिर से किया गया है? तो ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ना राजस्थान का, यहाँ से किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 9 से 17 अप्रैल 2024 तक शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन किया गया है। ये त्यौहार जो है देश भर में 7 अलग अलग शक्तिपीठों में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, जो भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी जिसका नाम है स्वदेश, इसका आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मंजुला कला और गौड़ कला साहित्य सहित देश के कई क्षेत्रों में अल्पज्ञात कला स्वरूप से लोगों को परिचित कराना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो देखिए, जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है 2024 में यह मनाया गया है 18 मई को, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी थीम, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 की थीम है शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों की संरक्षण में संग्रहालय की अमूल्य भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया में प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध त्योहार सागा दावा किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, जो सागा दावा है ये मनाया गया है सिक्किम में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है वैश्विक संगीत संस्थान के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 9 से 17 अप्रैल तक देश भर के 7 अलग अलग शक्तिपीठों पर शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शक्ति उत्सव की शुरुआत की गई थी। संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय प्रदर्शन कला अकादमी और भारत सरकार के संगीत मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कला दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखिए, विश्व कला दिवस यह मनाया गया है 15 अप्रैल को। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। विश्व में जितने भी कला की फॉर्मेट हैं उनको कंजर्वेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? विश्व कला दिवस 2024 की थीम है एक अभिव्यक्ति का बगीचा, कला के माध्यम से समुदाय का निर्माण करना। ये थीम है विश्व कला दिवस 2024 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, ये जो माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग है ना, ये असम राज्य की है। इसको मिला है जीआई टैग। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसके माध्यम से जो कोई आर्टिकल होता है ना, उसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो जाती है, यानी कि भौगोलिक पहचान हो जाती है। और पहला जो प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया
कौन सा है? दार्जिलिंग टी, जो कि कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्कधाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो देखिए ये जो है रखी गई है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भगवान कल्कि जो है उनको भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। श्री कल्कधाम मंदिर परिसर जो है ये 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा और इसको बनने में अप्रोक्स 5 वर्षों का समय जो है लगने वाला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक स्थान है संभल, यहाँ पर ही इसकी आधारशिला को रखा गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ और भी जो BAPS के प्रमुख हैं महंत स्वामी, इनके द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 14 फरवरी 2024 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। नेक्स्ट, 22 फरवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा निर्मित किया गया था? देखिए ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, इसका ही बेसिकली आपसे पूछा गया है कि ये जो डिजाइन है किसने निर्मित किया है? तो इसका डिजाइन निर्मित किया गया है चंद्रकांत सोमपुरा जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो ये जो मंदिर है इसका शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020 को। मंदिर की शैली है नागर शैली, जिसमें आपको सभी उत्तर भारत के मोस्टली मंदिर देखने को मिलते हैं और ये जो है उत्तर भारत का इसीलिए नागर शैली में निर्मित है। उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मंदिर का डिजाइन किसने किया? चंद्रकांत सोमपुरा ने। और जो इसके अंदर 51 इंच की रामलला की मूर्ति रखी गई है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कर्नाटक के हैं अरुण योगीराज, इन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है। यानी कि मूर्ति के जो डिजाइनर हैं वो हैं अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक राज्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बना है? तो ये बना है श्रीनगर। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाला कश्मीर जो है चौथा भारतीय शहर बना है। और राजस्थान के जयपुर और तमिलनाडु के मामल्लापुर जो कि 2015 में शामिल किए गए थे। कर्नाटक का जो मैसूर है 2018 में शामिल किया गया था। इसके बाद जो चौथा भारतीय शहर बना है वो बना है आपका कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो देखिए ये जो मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इसका निर्माण होगा उत्तर प्रदेश की अयोध्या में। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो ये बना रही संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के, इन्होंने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने जारी की है? तो यह जो डाक टिकट की सीरीज है यह जारी की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए मिस्र यानी कि इजिप्ट में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यहाँ पर सौर ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया गया। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की एक अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पे है? तो देखिए यह है केरल राज्य की, और ये विलुप्त होने के कगार पे क्यों है? क्योंकि इसको बोलने वाले मात्र यही 2 व्यक्ति बचे हैं। बाकी इनके परिवार के जो अन्य लोग हैं वो अंग्रेजी या फिर किसी न किसी अन्य भाषा को अपना लिया है, जिसके कारण यहाँ की जो एक भाषा है माधिका भाषा केरल राज्य की, ये लगभग विलुप्त होने की कगार पे है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? 22 जनवरी को ही अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो कनाडा राज्य की सरकार के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में डिक्लेयर किया गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो देखिए ये किया गया है असम राज्य में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? ईसा फाउंडेशन के द्वारा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 242 फीट ऊंची है। इसके साथ ही यहाँ पर आश्रम भी बनेगा जिसमें नेचुरोपैथी सहित अन्य कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी किसने लॉन्च की है? तो देखिए जो डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी है ये लॉन्च की गई है जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो किशन रेड्डी हैं इन्होंने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में 1 लाख प्राचीन लेखों को संरक्षित करने वाले डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो देखिए जो असम राज्य की कैबिनेट है इसने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। और ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि असम राज्य के जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियाँ जैसे मिर्गी के दौरे हैं या फिर बहरापन, गूंगापन, इन सारी बीमारियाँ जो बहुत ही क्रूशियल बीमारियाँ हैं ना, इनका भी इलाज जादू टोने के माध्यम से करते थे। इसके कारण बहुत एक्सीडेंट या फिर डेथ वगैरह हो जाती थी, जिस पर रोक लगाने के लिए ही अभी असम राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, यू तिरोड़ सिंह खासी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो देखिए ये जो प्रतिमा है इसका अनावरण हुआ है बांग्लादेश के ढाका में। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, चेट्टी कुलंगरा भैरडी उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो देखिए जो चेट्टी कुलंगरा भैरडी उत्सव है इसका आयोजन केरल राज्य में हुआ है। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। केरल राज्य के अदर जो फेस्टिवल है उसमें है अटुकल पोंगल, अट्टूवेला महोत्सव, अडूर, गजमेला और कलपति रथोल स्वामी, ये सारे महत्वपूर्ण त्यौहार आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसको शौर्य की प्रतिमा के रूप में भी बेसिकली जाना जाता है? तो ये किया है असम में। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। और देखिए यह जो प्रतिमा है इसकी स्थापना हुई है असम के जोरहाट शहर में और इसका नाम है शौर्य की प्रतिमा। इसकी ऊंचाई है कितनी? 125 फीट, जिसमें 84 फीट ऊंची प्रतिमा है और 41 फीट ऊंची की चौकी पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो यह मिला है तेलंगाना में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कहा कि सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? देखिए जो 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे ना, तभी जो अंडमान निकोबार की जनजाति है जिसका नाम है सोमपेन जनजाति, इन्होंने पहली बार मतदान में भाग लिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सोमपेन की आबादी है लगभग 229 व्यक्ति ही हैं। और जो अंडमान निकोबार हैं कुछ अदर उनकी जो जनजातियों की बात करें तो देखिए सेंटलीज, जोरवा, सेंटलीज और जोरवा, ये 2 जनजातियां आपको अदर भी याद रखनी है। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। Thank you so much for watching this. Have a nice day. See you soon with the next video.